गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि साल्व जो है प्रतिज्ञा किया था कि मैं इसे मार डालूंगा। इस तरह से अज्ञानी मूढ़ साल प्रतिज्ञा किया और शंकर भगवान की आराधना शुरू कर दिया। शंकर भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो तुरंत प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तब शाल्व भगवान शंकर से पास से वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे एक ऐसा विमान दो जो विमान देवता असुर आदि किसी से भी न हो टूटे और मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान देवता असुर आदि उसको देख करके डले। विमान को देखकर यदि वंशियों भी घबरा जाएं, ऐसा विमान मुझे दो। भगवान शंकर तथास्तु कहा तो शौभ नामक विमान दिया है। विमान मिलते ही सीधा द्वारिका पर चढ़ाई कर दिया और द्वारिका को घेर लिया। तब वो महलों, बगीचों और झरोखों को नष्ट करने लगा। सारी द्वारिका भयभीत बन गई। तब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को लगा कि द्वारिका के लोग अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तब वो रथ लेकर मायावी के साथ युद्ध करने के लिए निकले। रथ में जब सवार हो करके आए तो वहाँ पर देखा कि अक्रूर कृतवर्मा आदि योद्धा भी थे। साल्व के प्रद्युम्न जी का भयानक युद्ध हुआ। जैसे भगवान सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती, ऐसे प्रद्युम्न जी लीला मात्र में ही विशाल सेना को पराजित कर दिया। प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत पराक्रम को देख करके साल्व के सैनिकों ने प्रद्युम्न जी की प्रशंसा करने लगे। हे परीक्षित, इस विमान की रचना मैदानों ने किया था, खुद मायावी था, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखाई देता। तभी साल्व के मंत्री धूमा एक गदा प्रद्युम्न जी के प्रहार किया। इस गदा के प्रहार से प्रद्युम्न की छाती फट गई और भगवान के पुत्र धरती पर गिर पड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण का सारथी का पुत्र प्रद्युम्न जी का रथ चला रहा था, सूत नाम था उसका। वो सारथी का कर्तव्य प्रद्युम्न जी के रथ भूमि से उठा करके महल में ले गया और थोड़ी देर में महल में जब उनकी मूर्छा उतरी तो सारथी को बुला करके कहा, सारथी तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे कुल में आज तक कोई रण मैदान को छोड़ करके नहीं भगा, पर आज तो तुम मेरे पर कलंक लगा दिया। हे सारथी तुम कायर हो,
अब मैं अपने पिता और बड़े पिता बलराम को क्या जवाब दूंगा। इस कार से कुटुंब की स्त्रियां भी मेरी निंदा करेंगी। सचमुच तुमने बहुत बड़ी भूल किया है। प्रद्युम्न की नाम सुन करके सूत नामक सारथी ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूँ आप शूरवीर हो। मैंने जो कुछ किया अपने सारथी धर्म की मर्यादा के अंदर रह करके किया है। सारथी का मतलब होता है रथी, जो रथ पर सवार रहता है उसकी रक्षा करना, और रथी का मतलब होता है कि सारथी की रक्षा करना। परंतु हे प्रभु, आपके गदा का प्रहार हुआ था, आप मूर्छित अवस्था में थे, इसलिए आपको सलामत ढंग से ले करके मैं यहाँ आया। मेरा कर्तव्य था, युद्ध का नियम मैंने लागू किया। तब प्रद्युम्न पुनः कवच धारण किए और सारथी से कहा, तुम मुझे साल के मित्र धूमान के पास ले चलो। सारथी ने प्रद्युम्न जी ने धूमान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वहाँ धूमान यादवों की सेना को बेर बिखेर कर रहा था। प्रद्युम्न जी उसके सामने जा कर के धूमान पर एक ही प्रहार किया और वो बाण लगते हुए विमान से नीचे गिर गया, उसका प्राण निकल गया। उसके बाद साल्ब के यादवों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उस समय भगवान कृष्ण पांडवों के इंद्रप्रस्थ में थे। तब उनको आशंकुन होने लगा कि जरूर कुछ यानी द्वारिका पर संकट आया हुआ है, इसलिए पांडवों से विदा लेकर के जल्दी जल्दी द्वारिका की ओर चल पड़े। उनके मन में विचार आया, मैं और बलराम यहाँ पर है, द्वारिका पर कुछ अगर हमारे जो शत्रु हैं चढ़ाई कर दिया होगा तो। जब वहाँ आए देखे द्वारिका के लोग भयभीत थे। प्रभु ने देखा कि सब भयग्रस्त हैं। प्रभु ने तुरंत बलराम जी को द्वारिका की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। तभी उन्होंने साल को देखा कि सारथी दारुक शीघ्रतापूर्वक रथ को साल के पास ले जाने कहा। प्रभु ने कहा, साल बहुत बड़ा मायावी है, उससे यादवों में साल की सेना तितर बितर कर दिया। भगवान ने सर्वप्रथम विमान में बाण मारा, उसमें छेद कर दिया, ऐसा लगा जैसे चलनी हो गया है। तब साल ने भगवान के बाएं भुजा जो सारंग धनुष लटकाए थे बाण मारा और धनुष नीचे गिर गया। तब वो कट वचन कहने लगा, बोला, दुष्ट कृष्ण, तुमने हमारे मित्र को जो है दो शिशुपाल को धोखे से मारा था न, आज मैं तुझे परम धाम पहुंचा दे रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा कि अरे वो बिना बुद्धि का, तुम झूठा बकवाद क्यों कर रहा है? तुम्हारे नज़दीक तेरी मृत्यु खड़ी है तो झूठा बकवाद क्यों कर रहा? अरे वीर पुरुष लड़ाई के मैदान में हाँकते नहीं हैं, वो अपना पराक्रम दिखाते हैं, तुम युद्ध करो। ऐसा कह करके भगवान ने एक जोरदार प्रहार किया तो साल के मुख से खून गिरने लगा और वो कांपने लगा, उसे दिखाई देना बंद हुआ। भगवान उसे ढूंढने लगे। तब किसी ने कहा आकर के कि तुम्हारी माता ने कहलाया है कि साल तुम्हारे वसुदेव पिता को बांध करके ऐसे ले गया जैसे कसाई पशु को बांध करके ले जाता है। ये सुन करके भगवान की लीला करने लगे, विलाप करते हुए उदास हुए। तभी मायावी सल्ब वसुदेव जी को लेकर के वहाँ प्रकट हो गया और कहा, देख मूढ़ मतिमंद, ये तेरे पिता। ऐसा कह करके तलवार से वसुदेव के मस्तक को काट डाला। इसे देख करके क्षण भर कर दिए श्री कृष्ण शोक में डूब गए। परंतु भगवान जानते थे कि ये इसकी लीला है, सालू की माया है। तब भगवान ने एक जोरदार गदा मारा, तब साल का विमान जो है दरिया में जाके गिर पड़ा। साल कूद कर पृथ्वी पर गिरा। तभी भगवान बिना विलम्ब किए हुए उसे गदा मारा, उसका बायां हाथ कट गया। तब भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, साल के गले को काट करके धड़ से अलग कर दिया, उसका प्राण निकल गया। साल को मरा हुआ देख करके देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सब हर्षित हो गए। भगवान की जय जयकार करें। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।